Lordship, this is first bail application. Offence is under section 302 of IPC. Applicant is in custody since 23/6/2020. Prosecution's case is that there was a relationship between the deceased lady and the present applicant, and due to that, one day the present applicant has taken her to a hospital in the morning at 5:30 a.m. and after that she was found dead in the outside the hospital in the evening. Now, Lordship, there is no evidence in the entire case. Not a single evidence is there pertaining to the involvement of the present applicant in the crime. ये कहते हैं कि 5:30 बजे सुबह हम हॉस्पिटल लेके गए थे और जिसको देखा है वहां पे जो डॉक्टर्स ने कहते हैं कि एक दो डॉक्टर ने देखा है कि एक मेल फ्रेंड जो लेडी है डिजीज उनके साथ एक मेल फ्रेंड आए थे ना उसका टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराया गया कि वो मेल फ्रेंड कौन था शी वाज हैविंग हस्बैंड ऑफ द सेम नेम राजेश अब वो मेल फ्रेंड कौन था कि हस्बैंड था कौन था इसका कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं कराया गया लॉर्डशिप उसके बाद लॉर्डशिप इसमें देखेंगे आप जो एक विटनेस है डॉक्टर फायक मलिक का एक स्टेटमेंट है लॉर्डशिप पूछताछ में बताया कि उपरोक्त लिखाए पते पर रहता हूं जवाहर नेहरू गैस राहत अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूं दिनांक 16/6/24 को अस्पताल में मेरी इमरजेंसी ड्यूटी रात्रि 1 बजे से सुबह 8 बजे तक थी ड्यूटी के दौरान 5:30 बजे मेरे पास इलाज हेतु एक महिला पेशेंट आशा यादव पत्नी राजेश यादव उम्र 100 अपने पुरुष साथी के साथ आई थी मेरे द्वारा चेक करने पर पेशेंट आशा यादव ने सांस लेने में तकलीफ बताई हाथ पैर में दर्द होना बताया नींद नहीं आने की शिकायत की थी मेरे द्वारा चेक करने पर पेशेंट का बीपी इतना पल्स इतना मैंने इलाज हेतु 2 इंजेक्शन एक एसिलॉक और एक बोबरेल 100 चेहरे पर लाल निशान था जो लग रहा था किसी ने मारा है ब्लीडिंग चेक किया तो कुछ नहीं थी पेशेंट आशा के साथ पुरुष काली शर्ट पहने 100 दोनों आपस में बहस कर रहे थे ये जो शी हैज सीन द डिसीज्ड Dr. Fayak Malik, but there is no test identification pertaining to the fact that the present applicant was present over there. जो हस्बैंड है राजेश हस्बैंड का नाम भी राजेश है सर हस्बैंड ये एलिगेशन लगाते हैं कि इन दोनों के बीच में आपस में संबंध था और तो कौन एलिगेशन लगाता है हस्बैंड राजेश वो हस्बैंड का नाम भी राजेश ही है सर Husband is Lordship Rajesh Yadav and the present applicant is Rajesh Vishwakarma. Both the names are राजेश यादव वो अपने कथन में कहते हैं मेहनत मजदूरी करने लगा था मेरी पहचान आशा नाम की महिला से हो गई थी मैंने उसे मंदिर में शादी कर ली थी हम दोनों साथ रहने लगे थे मेरी पहचान मेहनत मजदूरी के दौरान राजेश विश्वकर्मा से हो गई थी जो मेरे घर आता जाता रहता था मेरी पत्नी आशा से भी बातचीत करता था मेरी पत्नी आशा 15/6 को घर से बिना बताए कहीं चली गई शाम को मुझे पता चला मेरी पत्नी आशा कल राजेश यादव की झुग्गी इंद्र सहायता गई थी जहां दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ था तो मेरी पत्नी राजेश विश्वकर्मा से मारपीट किया इलाज हेतु 100 लेके गया प्रेजेंट एप्लीकेंट इनका एलिगेशन है कि प्रेजेंट एप्लीकेंट के घर में वो गई थी वहां इनका बातचीत हुई है और वो उसको हॉस्पिटल लेके गया सुबह और हॉस्पिटल सुबह ले गया और वो वहां से चला गया जितने विटनेस एग्जामिन हुए हैं हॉस्पिटल के सबका कहना है कि एक मेल फ्रेंड आके छोड़ के और वो चला गया वहां से और बॉडी मिलती है जस्ट हॉस्पिटल के बाहर वो भी शाम को रात को नहीं वो पूरे दिन के बाद शाम को बॉडी मिलती है तो इसके अलावा कोई एविडेंस नहीं है और एविडेंस ही नहीं है नो एविडेंस का केस है लॉर्डशिप बताइए लॉर्डशिप इसमें जो स्टेटमेंट है डॉक्टर फायक मलिक का इसमें नेमली ही नेम्ड द प्रेजेंट एप्लीकेंट लॉर्डशिप इन हिज स्टेटमेंट मैं पढ़ देता हूं उसके लिए दिनांक 16/6 आई एम रीडिंग द रिलेवेंट पोर्शन ऑफ दैट स्टेटमेंट दिनांक 16/6/24 को मेरी ड्यूटी रात्रि 1 बजे से 8 बजे सुबह 8 बजे तक थी ड्यूटी के दौरान सुबह 5:30 बजे मेरे पास इलाज हेतु एक महिला पेशेंट आशा यादव पति राजेश यादव A100 अपने साथ एक आदमी जिसका नाम राजेश विश्वकर्मा के साथ आई थी मेरे द्वारा उसका इलाज किया गया था जो सांस लेने में तकलीफ बता रही थी और हाथ पैर में दर्द होना बता रही थी मेरे द्वारा उसका इंजेक्शन और गोली दिया था
तथा उसके चेहरे पर लाल निशान था जो लग रहा था कि किसी ने मारा होगा और पेशेंट आशा यादव को इलाज के लिए लेकर आया था। इलाज के बाद अस्पताल परिसर में छोड़कर भाग गया। ये That is the स्टेटमेंट सर 21 तारीख का है जो मैंने आपको दिया है। सेम डॉक्टर का स्टेटमेंट 21 तारीख का ये है, तब उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं वो 24 तारीख का स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें कहीं से नाम आ गया। At least they should conduct the TIP. पता है टीआईपी हुआ है क्या? No, my lord. As such, Hmm? the IP is report is not there in the file. नहीं, TIP तो है नहीं है, तो मेंशन है जो फाइनल सूची में जो है लगा हुआ, TIP नहीं। But lordship, as far as the cause of death is concerned, lordship, the cause of death is asphyxia as result of strangulation, which is the important part of this. दीजिएगा डायरी डायरी ये है सर सूची जिसमें डायरी दे दी। जी डायरी। Statement ये कौन सी स्टेटमेंट? 168. ये किस तारीख का? पति को रात में पता चल गया, पत्नी वहां गई है। पूरी संभावना ये भी है कि मारपीट और सब कुछ पति के द्वारा किया गया होगा। इसका मेमोरेंडम कहाँ से निकाली? मेमोरेंडम दे दो। Random of the accused. मेमोरेंडम दे रही हूँ सर। तो हम ये मर्ग मर्ग का वो है क्या? मर्ग इंटीमेशन है। नहीं, मर्ग का स्टेटमेंट है क्या? नहीं, मर्ग स्टेटमेंट नहीं है, मर्ग इंटीमेशन है। आप मर्ग डायरी बुलवा लीजिए। Lordship. मर्ग की डायरी बुलवा लीजिए। मर्ग स्टेटमेंट। सर इसमें जो हमने विटनेसेस की भी लगाई है, जो हम्म। कुछ विटनेस 7 विटनेस एग्जामिन हो गए हैं, किसी ने भी इस चीज का सपोर्ट नहीं किया। 1 साल से ऊपर की कस्टडी हो गई है सर ठीक है, इसमें। हम अभी अब उसका मर्ग का वो स्टेटमेंट बुलवा लेते हैं, फिर हम इसको डिसाइड कर देंगे। आप लिख लीजिए ना, मर्ग स्टेटमेंट के वो बुलवा लीजिए। क्योंकि इसमें एफआईआर में आया हुआ कि पड़ोसियों का उनका कथन लिया गया, इसलिए हमने देखना Lord. चाहते तो लगा है ना सर, उसमें 161 लगा है हैं। पड़ोसियों नहीं, का। मर्ग वाला हम देखना चाहते हैं। मर्ग में किसी ने कुछ बताया क्या लास्ट सीन का? देख लेते हैं, नहीं होगा तो वो जो भी डिसाइड होगा लिख लेंगे। स्टेट इज डायरेक्टेड टू कॉल द मर्ग स्टेटमेंट। ठीक है, इसको कोई फिक्स डेट दे दीजिए, हाँ अदरवाइज मर्ग लगेगा नहीं। ठीक से 29 लगा।
नेक्स्ट चलिए